दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, फनम शब्द किससे संबंधित है। फनम शब्द है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सिक्के से, यानी कि जो फनम शब्द है वह सिक्के से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है। दोस्तों अदीना मस्जिद है वह कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल में, यानी कि अदीना मस्जिद है वह बंगाल में अवस्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक के द्वारा, यानी ऑप्शन डी विलियम बेंटिंक जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नानू आसान किसे कहा जाता है। नानू आसान कहते हैं वह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु को, यानी कि श्री नारायण गुरु को नानू आसान कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। इनमें से कौन सी घटना है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। आपके ऑप्शन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भील विद्रोह, यानी कि इनमें से घटित घटना है वह भील विद्रोह है जो कि महाराष्ट्र में घटित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के मंत्री स्तर होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर के मंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। ऑप्शन का भी राइट आंसर हो जाएगा 1970 में, यानी कि 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में। तो आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। भारतीय रेलवे है वह कितने जोन में विभाजित है। आपके ऑप्शन है 9, 16, 17, 18। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 18। जो भारतीय रेलवे जोन है वह विभाजित है 18 जोन में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है या फिर किया जा रहा है। भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया है या फिर किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दाहेज में, यानी ऑप्शन सी दाहेज में पहला रसायन बंदरगाह स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह है वह कौन से राज्य में है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में है, यानी कि पारादीप बंदरगाह है वह राज्य उड़ीसा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है। कौन से राज्य में 2 से अधिक बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह। तो राज्य हो जाएगा ओडिशा, यानी ऑप्शन सी जहाँ पर 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह विश्व में कौन सा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा तीसरा स्थान है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन कौन सा देश करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन करता है वह कौन सा देश करता है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन का उत्पादन करने वाला देश है वह चीन है, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता किस देश में है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता है वह कौन से देश में है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट उपभोक्ता देश है चीन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच के वायुमंडल हटा दिया जाए तो आकाश का रंग कैसा होगा। पृथ्वी और आकाश के बीच से वायुमंडल को अगर हटा दिया जाए जो आकाश का रंग है वह कैसा दिखाई देगा। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा काला दिखाई देगा, यानी कि अगर हम लोग वायुमंडल को पृथ्वी और आकाश के बीच से हटा देते हैं तो जो रंग है आकाश का वह काला दिखाई देगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का जो नाम है वह नाम क्या है। आपके ऑप्शन है चेरोन, जेनीमेट, लूना,
टाइटन। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चेरोन, यानी कि प्लूटो के चांद का नाम चेरोन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है जो कि अधिकतम देश से होकर के गुजरती है? आपके ऑप्शन है अमेजन, डेन्यूब, वोल्गा, राइन। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डेन्यूब, यानी कि जो डेन्यूब है वह अधिकतम देश से होकर के गुजरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? कौन सा ऐसा देश है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? आपके 4 ऑप्शन है, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। और जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा म्यांमार से, यानी कि 3 देश है, चीन, बांग्लादेश, भारत। इनसे ब्रह्मपुत्र नदी होकर के गुजरती है, जो कि ऑप्शन ए म्यांमार से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं और हाँ में अंतर नहीं जान पाते और कमेंट करते हैं कि इसका आंसर आपने गलत बताया था। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पर नहीं है, नहीं गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है वह कौन से नदी पर बना हुआ है? आपके ऑप्शन है अमेजन नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। और जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर, यानी कि अफ्रीका की सबसे ऊंची बांध है वह बना हुआ है नील नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम क्या है? अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम है वह क्या है? ऑप्शन ए करीबा, ऑप्शन बी आसवान, ऑप्शन सी कैंजी, ऑप्शन डी अकोसोम्बो। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अकोसोम्बो, यानी कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे बांध का नाम है अकोसोम्बो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कौन सा है? तो जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? कौन से नदी का डेल्टा है वह चिड़िया के पर जैसा है? आपके ऑप्शन है नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी। और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हवा की दिशा को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइग्रोमीटर। और आंसर ऑप्शन हो जाएगा एनीमोमीटर, यानी कि हवा की दिशा को मापने वाला यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? कौन से प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जानते हैं? आपके ऑप्शन है विषुवतीय प्रदेश, सवान प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश। और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, यानी कि प्राकृतिक गर्म पेटी के रूप में जानते हैं वह हो जाएगा आपका विषुवतीय प्रदेश। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती किस देश में की जाती है? दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कौन से देश में होती है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। और जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश में, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती चीन देश में की जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ पाई जाती है? यानी कि प्रमुख रूप से दालचीनी मसाला है वह कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, मलेशिया, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका में, यानी कि दालचीनी है वह मुख्य रूप से श्रीलंका में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गगनचुंबी इमारत का नगर किसे कहते हैं? दोस्तों गगनचुंबी इमारत का नगर कहते हैं वह किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, वेनिस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क को कहते हैं, यानी कि गगनचुंबी इमारत कहते हैं वह न्यूयॉर्क को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन है, किस शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? कौन से शहर को दक्कन की रानी के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन में है अमृतसर, पुडुचेरी, अहमदाबाद, पुणे। और जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुणे को, यानी कि दक्कन की रानी नाम से जानते हैं वह शहर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? दोस्तों झारखंड का शिमला कहते हैं किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है हजारीबाग, नेतरहाट,
बोकारो, रांची। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रांची को, यानी कि झारखंड का शिमला कहते हैं रांची को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में अगर किसी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कौन सा शहर नेहरू का शहर कहलाता है? कौन सा शहर है जो कि नेहरू का शहर कहलाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेनिस। वेनिस जो कि नेहरू का शहर कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? दोस्तों भारत के कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर है? आपके ऑप्शन में है 7, 8, 9, 10। तो कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों जो कि समुद्र के किनारे पर हैं? देखिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 राज्य, यानी कि टोटल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के किनारे पर है। भारतीय राज्य टोटल 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। और ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के राज्य लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का भागीदारी है, यानी कि कितना प्रतिशत है? कितने परसेंट कोयला का उत्पादन सिर्फ झारखंड राज्य करता है? तो देखिए ऑप्शन में है 20, 45, 47 और 49। तो जो ऑप्शन है राइट आंसर 20% राइट आंसर हो जाएगा, यानी देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड 20% का भागीदारी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का भंडार है वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है झांसी, चंदौली, हमीरपुर, ललितपुर। और जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट करना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताओ। और इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो।